वे बुजुर्गों के बीच भी पहुंचे और दिव्यांगों के बीच भी पहुंचे और उन्हें संबल दिया कि राज्य सरकार उनके साथ है। उद्योगपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। मीडिया प्रमुखों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन जागरूकता के लिए सहयोग की अपील की। जनता में विश्वास जगाने और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कई बार जनता के नाम संदेश के माध्यम से किया सीधा संपर्क। मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से दूरभाष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की और उनका हौसला बढ़ाया। मैं भूपेश बघेल बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले परिवारों, निःशक्त जनों, आश्रयहीन लोगों के लिए भोजन और राशन की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर डोनेशन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों और सेवाभावी लोगों के समन्वय से की गई जरूरतमंदों की हर संभव मदद। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। इस उपलब्धि के पीछे समर्पण है डॉक्टर्स, नर्सेज, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मियों, अनुशासित सेवाभावी जनता का और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के दूरदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व का। कोरोना से लगातार जंग है जारी, छत्तीसगढ़ की कोरोना को हराने की है तैयारी। छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रदेशों से लोगों के वापस आने का सिलसिला शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इन सभी प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित और सकुशल घर वापसी को किया है सुनिश्चित। साथ ही कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण का फैलाव न हो, इसके लिए हम सभी को सावधानी रखने की जरूरत है। अन्य राज्यों और दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन किए जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। क्योंकि बहुत दिन बाद आप घर लौटे हैं, परिवार से मिलने की आपकी उत्कट इच्छा है, लेकिन परिवार को बचाना भी जरूरी है, स्वयं को बचाना जरूरी है। इसलिए आप सब क्वारंटाइन सेंटर में ही रहें और शासन के नियमों का पालन करें। और इसके लिए प्रदेश भर में 16,000 से अधिक क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र में इसका पालन प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही आम जनता का भी ये कर्तव्य है कि वे जागरूक रहकर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य से आया हो तो उसकी जानकारी शहरी क्षेत्रों में अपने वार्ड पार्षद, नगर निगम के कर्मचारी, संबंधित पुलिस थाने में दें। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार, पंचायत सचिव, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी या संबंधित थाने में तत्काल दें। ऐसा करके आप अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोक सकते हैं। साथ ही जागरूक नागरिक और बाहर से आए लोग स्वयं ये तय करें कि वे अनिवार्य तौर पर 14 दिन तक सभी क्वारंटाइन नियमों का पालन करेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम सब कोरोना संक्रमण को परास्त करेंगे और छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से अभी तक के सुरक्षित रहा है, उसी प्रकार से हम सब सुरक्षित रखेंगे। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें। डरना नहीं, समझना है। कोरोना से मिलजुल कर लड़ना है। आंखों में आंसू और हृदय में पीड़ा लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से भूखे प्यासे पहुंचे प्रवासी श्रमिकों को मिला छत्तीसगढ़ सरकार का सहारा। इस तपती धूप में श्रम वीरों और उनके मासूम बच्चों के पैरों को महफूज रखने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इन्हें निःशुल्क चरण पादुकाएं दी जा रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य की सभी सीमाओं पर पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिक, चाहे वे किसी भी राज्य के हों, उन्हें छत्तीसगढ़ का मेहमान मानकर उनके लिए चाय, नाश्ते, भोजन और परिवहन का निःशुल्क प्रबंध किया जा रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार उनके भोजन के लिए और हमारे राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए बस के ट्रकों की व्यवस्था की है। उन प्रवासी मजदूरों की चप्पल, जूते तक की व्यवस्था हम कर रहे हैं। अपने और बेगाने का फर्क नहीं, सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाने में जुटी है भूपेश बघेल सरकार।
श्रमिकों ने जब पाया दुलार तो उन्होंने अपनी सारी पीड़ा दी बिसार और मुख्यमंत्री जी के इस संवेदनशील पहल के लिए उनके प्रति जताया अपना आभार। छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये अच्छा व्यवस्था रखें। नाश्ता मिला है, खाने के लिए मिला है, चप्पल मिलता है, दवा के लिए डॉक्टर है, सब बढ़िया है। जगह सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। इधर का जो बंदोबस्त है, सुविधा है, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, वो अच्छे किए हुए हैं। नहीं, ऐसी व्यवस्था तो अभी तक यहाँ पे नज़र आया नहीं है हमें। और छत्तीसगढ़ की जो हमारी व्यवस्था दिखा रही है छत्तीसगढ़ की जो सरकार, वो काबिल तारीफ़ है और धन्यवाद करना चाहते हैं हम कि इतना अच्छा। छत्तीसगढ़ है तैयार, कोरोना की होगी हार। आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है। यह लड़ाई आपके सहयोग से ही लड़ी जा रही है और आपके संयम, अनुशासन और आत्मबल के सहारे ही हम कोरोना वायरस महामारी को परास्त करेंगे। मिट जाही रे अंधियारा, आही अब तो उजियारा। मिलके साथ लड़े हम लड़बो साथ मिलके। कत को विपत्ति आए, हम लड़बो साथ मिलके। हम एक हन, हम एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन। देश प्रेम भाईचारा यही हमर ताकत है। विपदा है ये कोरोना, हेला मिटाए के प्रण है। इस संकट की इस घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। मिट जाही रे अंधियारा, आही अब तो उजियारा। मिलके साथ लड़े हम लड़बो साथ मिलके। कत को विपत्ति आए, हम लड़बो साथ मिलके। हम एक हन, हम एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन। आप सबके सहयोग से आपका छत्तीसगढ़ घर, में आपका कोरोना सुरक्षा वायरस घेरा। का संक्रमण लॉकडाउन के दौरान नियंत्रण में छत्तीसगढ़ है। वासियों यह को लड़ाई न हो असुविधा, आपके सहयोग से ही लड़ी जा रही है और आपके इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा सबका ध्यान। 23,38,000 आंगनवाड़ी हितग्राहियों को टेक होम सूखे राशन के द्वारा सुपोषण किया सुनिश्चित, वो भी निःशुल्क। 29 लाख बच्चों को दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन सूखे अनाज के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा निःशुल्क पहुंचाया गया। हर घर आम जनता को निर्धारित दर पर फल और सब्जी घर बैठे आसानी से उपलब्ध कराने के लिए cghaat.in वेबसाइट और ऐप का किया गया शुभारंभ। साथ ही गरीब परिवारों को 2 माह का 70 किलो चावल दिया गया निःशुल्क। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंदों को बिना राशन कार्ड 1 माह का निःशुल्क चावल दिया गया और हर ग्राम में रखवाया गया 2 क्विंटल चावल, ताकि छत्तीसगढ़ में कोई भी भूखा न सोए। छत्तीसगढ़ है तैयार, कोरोना की होगी हार। आपका घर, आपका सुरक्षा घेरा। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ वासियों को न हो असुविधा, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा सबका ध्यान। 23,38,000 आंगनवाड़ी हितग्राहियों को टेक होम सूखे राशन के द्वारा सुपोषण किया सुनिश्चित, वो भी निःशुल्क। 29 लाख बच्चों को दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन सूखे अनाज के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा निःशुल्क पहुंचाया गया। हर घर आम जनता को निर्धारित दर पर फल और सब्जी घर बैठे आसानी से उपलब्ध कराने के लिए cghaat.in वेबसाइट और ऐप का किया गया शुभारंभ। साथ ही गरीब परिवारों को 2 माह का 70 किलो चावल दिया गया निःशुल्क। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से